हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। आज फिर अपन क्लास 12th हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें ईंटें मन की तथा अस्थियाँ वाला जो पार्ट था उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो अपन विषय 2 राजा किसानों नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें अपन 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की जो कालक्रम है उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी सामाजिक परंपराएं थीं, उनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके तहत अपन ईसा पूर्व पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिन्हें हम महापाषाण के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महापाषाण कालीन संस्कृति क्या है। और ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने हुए उपकरण, हथियार भी दफनाया गया है। ये जैसा कि ये चित्र दिख रहा है, इसमें मेगालिथिक कल्चर भी बोलते हैं जिसमें इसको, जिसमें जो भी व्यक्ति दफनाया जाता था उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर की चट्टानें रख दी जाती थी, इसलिए इसको महापाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित थी? दक्षिण और मध्य भारत के बीच में अंतिम संस्कार के ये नए तरीके सामने आए थे, और जो लगभग कितने वर्ष पुराने थे? लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले के। दूसरा पॉइंट है, अभिलेख किसे कहा जाता है? यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको अपन कैसे आंसर राइटिंग करेंगे? अभिलेख उन्हें कहते हैं, क्वेश्चन पूछा है अभिलेख किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, कई अभिलेखों में इसके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरालिपि शास्त्र क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए पुरालिपि शास्त्र के अंतर्गत अपन ऐसे अभिलेख जिनके बारे में अपन को तिथि नहीं मिली है तो उनका काल निर्धारण करने में अपन को क्या मिलती है? सहायता मिलती है। नेक्स्ट है हर्षचरित क्या है? हर्षचरित एक पुस्तक है जो किस में लिखी गई? संस्कृत में, और जिसके अंतर्गत कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। और जो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रभावती गुप्ता, अभी रुक जाना नहीं, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि प्रभावती गुप्ता कौन थी। तो प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो इसमें जो आंसर था सिर्फ क्या लिखना था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? दक्कन पठार के वाकटक परिवार के राजवंश में हुआ था। और जो वाकटक जो राजा थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। कौन थे ये? ब्राह्मण माने जाते हैं।
नेक्स्ट है 6 पॉइंट मनुस्मृति। मनुस्मृति भारत की सबसे प्रसिद्ध, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति क्या है, क्या पूछा जा सकता है, मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच लिखा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सुदर्शन झील क्या थी। तो ये सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका नाम ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को हम शक शासक रुद्रदामन के उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो सुदर्शन झील थी जो मौर्य राजा थे उनके द्वारा बनाए गए थे। बाद में जब टूट गए तो उस समय जो शक शासक था रुद्रदामन, तो रुद्रदामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, ये याद रखना। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में इस सुदर्शन झील का अपन को सबसे पहला उल्लेख मिलता है। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जिनको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर बहुत सारी जो गाइड हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन है, अभिलेखों में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो अभिलेखों में ही ये ज्ञात हुआ है कि अशोक के लिए देवानाम प्रिय किसके लिए प्रयोग किया गया है, अशोक के लिए प्रियदर्शी या प्रियदर्शी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। मौर्य वंश की जानकारी के कोई दो स्रोतों को लिखिए। तो मौर्य वंश की जानकारी के ऐतिहासिक स्रोत हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख माने जाते हैं। और इसके अलावा अन्य पुस्तकें भी हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। तो धर्म महामात्र की, इतना याद रखना है आपको। किस वंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। तो कुषाण शासक थे जो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की और इसमें किस राजा की विजयों का वर्णन है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षण ने की। और किस भाषा में की। तो संस्कृत भाषा में। और समुद्रगुप्त का एक कौन था, राज कवि था। और इस प्रशस्ति में समुद्र की विजयों का उल्लेख, किसका उल्लेख मिलता है, समुद्रगुप्त की विजयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति कौन थे। तो गृहपति घर का मुखिया होता था और ये घर की रहने वाली महिलाओं, बच्चों और नौकरों दासों पर अपना जबरदस्त नियंत्रण रखता था। अग्रहार किसे कहते हैं। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था और अन्य प्रकार के कर नहीं वसूल सकते थे ब्राह्मण से, जैसे भूमि कर होगा। और ब्राह्मण को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। ओलिगार्की क्या है। ओलिगार्की होता है एक समूह शासन, मतलब जो मिलकर के शासन करें, जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह में निहित हो। 16 महाजनपद की प्रमुख राजधानियाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी को याद करना है। जैसे इसमें दिखा है, असमा की कौन सी थी, पैठन पोटन। मगध की राजधानी कौन थी, राजगृह। बज्जी की काशी, बज्जी की वैशाली और काशी की वाराणसी। और अंग की चंपा। पांचाल की अहिष्यत और काम्पिल। कौशल की श्रावस्ती। मल्ल की कुशीनगर। बस कौशाम्बी। और अवंती की उज्जैनी, इसकी दो थी, एक उत्तरी उज्जैनी और एक महिष्मती। चेदी की शक्तिमती। मत्स्य की विराटनगर। सूरसेन की मथुरा।
राजगुरु की इंद्रप्रस्थ, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर हाटक। ये महत्वपूर्ण 16 महाजनपद हैं। इनको आपको जनपद और उनकी राजधानियाँ, और जो मैप वाला क्वेश्चन होता है तो इसमें इस मैप में आपको दर्शाए गए हैं सारे 16 महाजनपद। इनको अच्छे से आप अपने मैप खरीद करके उसको दर्शा लें, जिससे यदि कहीं पूछा जा सकता है इससे जोड़ियाँ हैं या जो मानचित्र में दर्शाने के लिए इससे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी प्रमुख जो 16 महाजनपद हैं कहाँ पर स्थित थी, इसका आपको विस्तृत वर्णन, इन सभी जो वर्णन मैंने नोट किए उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन थे? तो ये 5 राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें से राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी मानी जाती है। अशोक के अभिलेखों में भाषाएं और कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में, जिसमें पश्चिमोत्तर मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में। प्राकृत भाषा में जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में मिले हैं। अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो अशोक धर्म सर्वमंगलकारी, जिसका मूल उद्देश्य प्राणियों का मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करना था। पहला पॉइंट हो जाएगा। उसका धर्म अत्यंत सरल और स्वाभाविक था। प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए, सत्य बोलना और उनके कल्याण के लिए सोचना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों का आदर सम्मान अशोक के धर्म के प्रधान लक्षण थे। और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और लाइक करने में कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाला वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से अपना हिस्ट्री का आगे का चैप्टर तैयार कर सकें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।